क्रैक फ्यूचर एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जो है यहाँ पर जो है पॉलिटी के लिए जो है एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जो बिगिनिंग से होगी, जिसकी शुरुआत जो है संविधान सभा के गठन से लेकर के जो भी अनुसूचियाँ हैं, भाषाएं हैं, अनुच्छेद हैं और जो भी पॉलिटी में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूरी मैं जो है पूरी सीरीज आप लोगों को कराऊंगा और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हर सीरीज के बाद, जैसे मैं संविधान सभा का गठन में पूरा कराऊंगा, उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको जो है मैं कराऊंगा। तो हम आज देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस प्रकार हुआ था। तो संविधान क्या है? संविधान जो है हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने जो है अपने विचारों को जो है एक रूप दिया, जिसे जो है हम दस्तावेज कहते हैं। इस दस्तावेज के अंतर्गत व्यक्ति का राज्य के साथ, व्यक्ति का किसी संगठन के साथ क्या है, एक बहुआयामी संबंध है, उसी को हम जो है संविधान कहते हैं। इसमें जो है संविधान व्यक्ति तथा राज्य के बहुआयामी संबंधों के मूल नियमों का क्या है, एक दस्तावेज है। इसमें व्यक्ति एवं राज्य के अधिकारों तथा कर्तव्यों का समायोजन है। तो इसमें राज्य के क्या अधिकार हैं, जैसे कि अभी जो है कोरोना काल आया हुआ है, कोरोना, तो राज्यों ने क्या किया है, एक लॉकडाउन लागू कर दिया, उसका पालन जो है सभी जनता को करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है उस राज्य के कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान में लिखी गई है, जैसे कि स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, पर्यावरण उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना इत्यादि जो उसके कर्तव्य हैं। इसी तरह के जो व्यक्ति के भी कुछ कर्तव्य हैं जो हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत हैं, और जो वो हैं 11 हैं। इससे क्या होता है, जिससे एक व्यवस्था जो होती है वो जो है सुचारू रूप से चलती है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें राज्य के समस्त अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है, शक्तियां प्रदान है। जैसे विधायिका क्या है, विधायिका जो है हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका क्या है कि प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति, ये कार्य करते हैं। जो भी विधायिका कार्य बनाएगी ये कार्यपालिका जो है इसको लागू करेगी। न्यायपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका से हमारा आशय जो है सुप्रीम कोर्ट से है, तो इनको जो है शक्तियां प्रदान करता है। इन तीनों अंगों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, वह इसे आसानी से क्या है, बदला नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये कुछ जो है जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे जो है लिखित संविधान बना, कहाँ पे संसदीय सरकार बना। उससे संबंधित मैंने थोड़े से महत्वपूर्ण जो है पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंग्लैंड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक सरकार का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पे संसदीय सरकार का आशय है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच में क्या होता है, एक समन्वय पाया जाता है। लेकिन जो है अध्यक्षात्मक सरकार के अंतर जो है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या है, एक विलगाव पाया जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च होता है। स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। गणतंत्र से आशय कि राजतंत्र समाप्त हो चुका है और जो भी अब हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसको जो है गणतंत्र लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखते हैं कि भारत में संविधान सभा का विकास तो हुआ, किस प्रकार विकास हुआ, कब कब जो है संविधान सभा की भारत में मांग की गई। संविधान सभा का जन्म अमेरिका में हुआ था, क्योंकि वहीं पर पहली बार लिखित संविधान बनाया गया। भारत में संविधान का सांकेतिक उल्लेख तिलक के स्वराज विधेयक 1895 में दिखाई देता है। गांधी जी ने 1922 में कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार किया जाए, ऐसी मांग जो है गांधी जी ने करी थी। फिर जो है इसी प्रकार की मांग जो है 1923 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ बिल में इसका स्पष्ट उल्लेख किया था। फिर जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जब नेहरू रिपोर्ट पेश करी तो उसमें भी जो है संविधान सभा की मांग को क्या किया, दोहराया गया। 1934 में कांग्रेस ने पटना अधिवेशन में संविधान सभा की पुनः मांग की। 1934 में अमैन रॉय ने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की थी। यहाँ पर मैं वयस्क मताधिकार को बता दूं कि एक व्यक्ति और एक वोट से होता है।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है जो वोट देने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, परंतु बाद में जो है समय और परिस्थितियां बदली और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोट देने की उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा औपचारिक व कानूनी रूप से संविधान सभा को स्वीकार किया गया। इसमें अंग्रेजों द्वारा नेहरू की मांग मान ली गई। जो नेहरू ने मांगी थी संविधान सभा की, इसमें जो है अंग्रेजों ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर जो है इसी के संदर्भ में जो 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल भारत आया, जिसमें वैश्व मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की बात की थी। फिर जो है इसी संदर्भ में 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये जो अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं तीसरे सदस्य एवी अलेक्जेंडर थे। इसी की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ वो किस प्रकार हुआ, उसमें जो है कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में जो है कुल जो है 389 सदस्य थे। इसमें 2 तरह के सदस्य थे, एक तो निर्वाचित होता था और दूसरा मनोनीत होता था। जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे वहां से जो है सदस्यों का चुनाव जो निर्वाचन के द्वारा हुआ था, जिनकी संख्या जो है जो निर्वाचित सदस्य उनकी टोटल संख्या जो है 296 थी, जिसमें से 4 सदस्य जो है कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 292 सदस्य जो है इनका चुनाव हुआ था और 4 सदस्य जो कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। जो कमिश्नरी क्षेत्रों से थे वो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, इस प्रकार कुल मिलाकर 296 सदस्य थे। जबकि देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य थे और जिनकी संख्या 93 थी। संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक जो है 55 सदस्य जो है थे, जबकि असम से सबसे कम 8 सदस्यों का चुनाव हुआ था। देशी रियासतों में मैसूर से सर्वाधिक 7 प्रतिनिधि मनोनीत हुए थे और हैदराबाद रियासत से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं मनोनीत बता दूं कि जो मनोनयन हुआ था उसमें जो है निर्वाचन नहीं होता है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने गए थे। मैंने जो है इसको जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि जनता ने क्या किया, हमारे जो विधानसभा को चुना और विधानसभा ने जो है संविधान सभा को चुना था। इस प्रकार जो है संविधान सभा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। यहाँ पर जो विधानसभा है वो यहाँ पर जो है 2 सितंबर 1946 को जो है एक चुनाव होगा, अंतरिम सरकार यहाँ पे बनेगी। उस अंतरिम सरकार के द्वारा संविधान सभा का जो है चुनाव किया जाएगा। ये जो अंतरिम सरकार है, हम बाद में इसको जो है पूरा मैं एक लिस्ट दूंगा आप लोगों को, उससे आप लोग देख लीजिएगा कि किसको कौन सा विभाग मिला था। संविधान सभा का एक प्रतिनिधि जो है उस समय 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता था। निर्वाचन के समय पृथक चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था, जो उस समय केवल 14% लोग ही मत देने का अधिकार रखते थे। यहाँ पर पृथक चुनाव प्रणाली से जो है आशय हमारा है कि जो है अगर मान लो यहाँ पे सिख कोई प्रतिनिधि खड़ा होता चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ पर जो वोट भी जो है वो सिखों के द्वारा ही दिया जाएगा। किसी भी धर्म के द्वारा जिस धर्म का व्यक्ति खड़ा होगा उसी धर्म के लोग वहाँ पर वोट देंगे। संविधान सभा का निर्वाचन जो है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अब संविधान जब चुना हुआ उसके लिए जो है बैठक आयोजित की जाने लगी। तो इसकी जो पहली बैठक संविधान सभा की थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और इनका प्रस्ताव जो है जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था कि ये जो है उस समय जो है सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति थे। अगला पॉइंट हमारा इसमें, संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उपाध्यक्ष का पद HC मुखर्जी को दिया गया था और दोबारा यही पद जो है VT कृष्णमाचारी को दिया गया था। इसमें जो है सचिव का भी जो है कार्यभार था वो HVR आयंगर को दिया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था
यहीं से जो है संविधान बनना शुरू हुआ। यही संविधान की क्या है, एक आधारशिला है। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यहीं से संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा में सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया था, जो इस प्रकार हैं। जो उस समय एंग्लो इंडियन थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे वो जयपाल सिंह थे, और पारसी जो थे वो पीएच मोदी थे, और मारवाड़ी जो थे वो डीपी खेतान थे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बीएन राव को पद दिया गया था। ये जो है सरकार के संविधान इसमें तो जो है एक कानूनी सलाहकार थे जो है, और इन्होंने निःशुल्क रूप से जो है इसमें जो है अपने विचारों को इन्होंने रखा था। इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप भी बनाया था। अब आता है कि जो संविधान सभा बनाई गई उसमें जो कौन से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसमें सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। तो पहले जो सदस्य थे वो तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने स्वास्थ्य के कारण से जो है इस संविधान सभा को जो है अस्वीकार कर दिया। दूसरे सदस्य थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने भी जो है संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तीसरा कथन, इसमें तीसरा है हमारा वाक्य, सप्रू समिति के सुझाव पर नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान सभा में जोड़ा गया था। संविधान सभा में कुछ गैर कांग्रेसी सदस्य भी सम्मिलित थे, जो इस प्रकार हैं। पहले जो सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पहले इनका चुनाव जो है बंगाल से हुआ था, बाद में यह जो है मुंबई से जो है चुने गए थे। दूसरे सदस्य जो है वो कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तीसरे सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चौथे सदस्य थे केटी शाह। पांचवें सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, और छठे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजूरू। संविधान सभा में महिला सदस्य भी शामिल थी, और उनकी टोटल संख्या जो थी वो 15 थी, जो इस प्रकार है। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, लीला रॉय, अम्मू स्वामीनाथन, रक्षायनी बेलायुयन, हंसा मेहता, बेगम रसूल। जो बेगम रसूल थी वो संविधान सभा की जो महिला कार्यकारिणी थी उसमें जो ये पहली थी। 14वां है रेणुका रॉय और एनी मस्करिनी। इस प्रकार जो है संविधान सभा महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 15 थी। प्रारूप समिति जो है, संविधान सभा जो हमारा बनाया जा रहा था तो हमें समितियों की आवश्यकता पड़ी। उनमें से जो है मैं एक समिति बता रहा हूँ आपको। बाकी समितियां जो है क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी समितियां मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें जो है प्रारूप समिति है। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान सभा में संविधान के निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिनमें से 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में भेजिए, और जो है इससे आगामी परीक्षाओं में जरूर लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।